हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक सेंटेंस में टॉपिक आता है इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए ये इम्परेटिव सेंटेंस हैं और इम्परेटिव सेंटेंस आप पढ़ चुके हैं पहले। कौन से सेंटेंस होते हैं? वो सेंटेंस जिनमें कि आज्ञा, अनुरोध और सलाह या मांगना आदि जो भाव होते हैं वो सभी भाव किस में आते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। और देखिए जब ये इम्परेटिव सेंटेंस डायरेक्ट जिसमें इन्वर्टेड कॉमा में आता है तो हम इसे किस तरह से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, बात यहाँ पर आती है। तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पर चलते हैं। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही सेड टू हिम और ईट द फूड, उसने उससे कहा कि खाना खाओ। तो देखिए क्या है कि अब इसमें क्या भाव आया है? खाना खाओ, यानी ऑर्डर दिया है, क्या है? आज्ञा का भाव आ रहा है। ही सेड टू हिम क्या है? ईट द फूड। तो देखिए यहाँ पर पहला रूल जो होता है, पहला रूल ये होता है कि सेड या सेड टू को भाव के अनुसार ये बदल देते हैं। यदि भाव आ रहा है आज्ञा का तो हम ऑर्डर्ड में बदलते हैं। यदि भाव आ रहा है अनुरोध का तो हम रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। यदि भाव आ रहा है सलाह का तो एडवाइस में बदलते हैं। यदि भाव आ रहा है मांगना तो बेग्ड में बदलते हैं। पहला रूल ये हुआ, यानी इसको हम किस में चेंज करते हैं। इसके बाद दूसरा रूल आता है कि यहाँ दैट का यूज जो करते थे, अब दैट ना होकर दैट की जगह पर टू का प्रयोग होगा। ये देख रहे हैं आप, क्या है? टू का प्रयोग। और तीसरा रूल आता है टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये इन्वर्टेड कॉमा के टेंस में, इम्परेटिव सेंटेंस में कोई भी टेंस चेंजिंग नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर ये इसी एग्जाम्पल को तीनों रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों रूल अप्लाई करने पर किस तरह से ये आंसर बनता है एग्जाम्पल का, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ही और सेड टू हिम ईट द फूड, तो यह था ही ऑर्डर्ड हिम, यह ऑर्डर्ड आ गया, आज्ञा का भाव है, ठीक है। पहला रूल हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पर हमें करना था, पहले दैट लगाते थे तो यहाँ पर दूसरा रूल, यानी दैट की जगह पर टू, यहाँ पर हमने दूसरा रूल अप्लाई कर दिया। और तीसरा है कि टेंस को हमें चेंज नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर आके हमने यहाँ सीधा सीधा टेंस लिख दिया, ईट द फूड, ये तीसरा रूल अप्लाई कर दिया, ठीक है। और तीनों रूल अप्लाई करने के बाद में सेंटेंस बना, ही ऑर्डर्ड हिम टू ईट द फूड। इस तरह से आपको इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आया। अब यहाँ पर नेगेटिव पोजीशन को देखते हैं तो क्या होता है नेगेटिव में, इसी को हम नेगेटिव रख देते हैं, डोंट ईट द फूड, डोंट गो देयर। तो क्या है, नेगेटिव में हम केवल टू की जगह पर नॉट टू का यूज़ करते हैं। देखिए ही ऑर्डर्ड हिम नॉट टू ईट द फूड, नॉट, इसमें सेंटेंस को देखिए, ही ऑर्डर्ड हिम नॉट टू गो देयर। इसमें सेंटेंस से क्वेश्चन ये है, ही सेड टू हिम डोंट गो देयर, या वहाँ मत जाओ। तो यह आता है ही ऑर्डर्ड हिम नॉट टू गो देयर। अब हम नॉट टू का यूज़ ना करें तो नोटेड पॉइंट पे यहाँ पर ये यूज़ ऑफ फॉरवर्ड, तो हम सीधे सीधे फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है मना किया। तो ही फॉरवर्ड हिम टू गो देयर। यहाँ पर जब हम फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे तो फिर यहाँ पर नॉट टू का यूज़ नहीं होगा, नॉट का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ टू आएगा। इस तरह से ये कौन सी कंडीशन थी? ये इंटरप्रेटिव, उसमें नेगेटिव थी और वो अफर्मेटिव थी। इस तरह से आपका ये अफर्मेटिव, इसमें ये जो इम्परेटिव है, इम्परेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह से आप इनडायरेक्ट में बदल लेंगे जब इम्परेटिव सेंटेंस आएगा। ये रूल को अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, तीन रूल हैं, तीन रूल को अप्लाई करेंगे तो आपका सीधा सीधा आंसर ये आ जाएगा। और आप इसी के बेस से अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसको ट्राई करें।